करना शुरू कर दी है विधानसभा के आरक्षण चोर नीतीश कुमार। बस आप ये चलो क्यों आप लोग दौड़ रहे? अरे साहब 65% आरक्षण का मामला है, बिहार का मामला है। 65% आरक्षण एनडीए सरकार ने खाने का काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त करने का काम नहीं करेगा। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, कमजोरों की पार्टी है, वंचितों की आवाज है। हम इन चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार का चेहरा बेनकाब करेंगे, एनडीए का चेहरा बेनकाब करेंगे और उनको बताना पड़ेगा कि नीतीश कुमार दलित विरोधी है, महादलित विरोधी है और अति पिछड़ा विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। नीतीश कुमार को बिहार की जनता को बताना हो निश्चित तौर पे आरक्षण। तेजस्वी प्रसाद यादव जो नौजवानों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, उनको हम लोग रोकने का काम करेंगे। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि लगातार आरजेडी की तरफ से पूरे विधानसभा के अंदर में हंगामा करते नजर आ रहे हैं और आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे लोग आपस में भी भिड़ जाते हैं और लगातार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। इसलिए हमारा महागठबंधन, हमारा नेतृत्व और इस इशू पर संपूर्ण बिहार में आंदोलन चलाएगी। उसी के लिए विधानसभा में आज हम लोग का ये प्रदर्शन। जितने भी सारे विधायक और टी-शर्ट अनुसूची में डालना होगा। हरा रंग के टी-शर्ट विधानसभा पहुँचे हैं और आरक्षण शुरू से बजट सत्र में मुद्दा रहा है। आरक्षण छोड़ कुर्सी कुमार, आरक्षण का नारा लगा रहे हैं। आरक्षण खत्म हो रहा है, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। आउटसोर्सिंग को लेकर इनका लगातार मुद्दा रहा है। आरजेडी और वामपंथी दल के जो सदस्य हैं विधानसभा में विरोध कर रहे हैं और सबसे खास बात कि आरजेडी के अधिकांश सदस्य हरे रंग का टी शर्ट पहने हैं और उस पर 65% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। बहुत हाइट कर रहा है मोबाइल। पिछड़ा वर्ग तब आरक्षण का दायरा 50 से 65% किया गया और उसी समय कैबिनेट में हम लोग के आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला था कि 9वीं अनुसूची में उसको शामिल किया जाए और आज केंद्र की सरकार जो है सो आरक्षण को समाप्त करने का काम किया है। इसके विरोध में आज हम लोग जो है सो आए हैं। क्या लगता है सरकार आरक्षण पर हमला कर रही है जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ग्रीन टी शर्ट पहन करके? देखिए, ये सरकार आरक्षण चोर है, आरक्षण खोर है। ये नहीं चाहते हैं कि पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा समाज के लोग आगे बढ़े। इफ्तार के मौके सवाल है, कल इफ्तार की पार्टी थी लेकिन उसमें कांग्रेस के नेता नजर नहीं आए। अब जेडीयू इस पर सवाल खड़ा अब हमको लगता है कि आप लोग को थोड़ा सा दृष्टि दोष हो गया है। कई माननीय विधायक वहां पहुंचे थे कांग्रेस के और पता नहीं कैसे आप लोगों ने नहीं देखा। कई लोग पहुंचे थे, बड़े नेता कार्यक्रम में थे, बिहार में उनका कार्यक्रम चल रहा है और पटना से बाहर रहने के कारण नहीं आ सके हैं और महागठबंधन इंटैक्ट है, ऑल इज वेल। चलिए आगे बोलिए। हाँ, आगे सवाल ये है कि एक मिनट रुक जा भाई। पहले कि कांग्रेस की आज बड़ी बैठक हो रही है दिल्ली में, तमाम विधायक, तमाम एमएलसी पहुंचे हुए हैं। क्या लग रहा है, एकला चलो पर आएगी कांग्रेस? नहीं, ऐसा है नहीं। इंडिया गठबंधन बना है और महागठबंधन बिहार में बना है। इंडिया गठबंधन पूरे देश के लिए बना है और बिहार के लिए महागठबंधन बना है
और एक दूसरे के हम पूरक हैं। और हम लोगों ने तय कर लिया है, और इन कांग्रेस भी तय कर लिया, महागठबंधन के अन्य बड़े नेताओं ने तय कर लिया है कि बिहार में जो चुनाव होगा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है। इसलिए ये सब बात सोचना फालतू चीज। कांग्रेस के नेता खुले तौर पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि अभी उनका गठबंधन सही है कि नहीं है, और सीट को लेकर के उन्हीं से बुलवाइए, उन्हीं से बुलवा लीजिए। कौन बड़े नेता है, किसको बड़का नेता आप समझते हैं, हमको नहीं समझ में आता है। अरे भाई, राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी जी बड़े नेता हैं, और उनका जब डायरेक्शन हो गया है तो फिर कौन बचता है डायरेक्शन देने के लिए? मोदी जी ईदी बांट रहे हैं लाखों परिवार को। अरे सवाल है कि मोदी जी विश्वसनीय व्यक्ति नहीं रहे हैं देश के। देश का प्रधानमंत्री होना अलग चीज़ है, लेकिन विश्वसनीय होना ये अलग बात है। देश की जनता के विश्वास उन्होंने खो दिया है, क्योंकि कई बार कई मुद्दों को लेकर वो वादा किए, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने का 1 साल में 2 करोड़ का, चाहे वो हर व्यक्ति के खाते में 14 लाख रुपया देने का वादा किया था, किसानों के उपज का दुगना दाम देने का वादा किया था। इस तरह के कई वादे उन्होंने किया, और वो जो है अपने वादे को हमेशा जुमला साबित करने का काम किया। इसलिए भरोसा देश की जनता नहीं करती है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर। मोदी जी से लेंगे मुसलमान लोग ईदी लेंगे उनसे। पर क्या कहेंगे, जिस तरीके से मोदी सरकार आरक्षण को लेकर कानून बना रही है, आप लोग का भी विरोध हो रहा है? ठीक है, ऐसा ना कि आरक्षण की जब भी व्यवस्था की गई तो आरक्षण करने वालों को गालियां सुननी पड़ी, आरक्षण करने वालों को लागू करने वाले को गालियां सुननी पड़ी। चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी प्रसाद यादव हो, सबको गालियां सुननी पड़ी। और जो आरक्षण का जो हमारा हिस्सा है, अधिकार है, जो मिल गया है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसके लिए लड़ेंगे, मरेंगे। अरे एक सवाल है, सौगातें मोदी दे रहे हैं ईदी के दिन, सौगातें मोदी दे रहे हैं, सौगातें मोदी दे रहे हैं ईदी के दिन 32 लाख लोगों को, गरीब मुसलमानों को। मोदी जी हवा में उड़ गया। हो गया। आपको नहीं आइए देख प्रताप जी।